गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th की जो आखिरी कविता है मार्था, जिसको लिखा है वाल्टर डीलामेर ने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। वाल्टर डीलामेर 1873 टू 1956। वाल्टर डीलामेर जिनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 यानी 1956 में हुई थी। वॉज अ मॉडर्न पोएट। ये क्या थे? एक आधुनिक कवि थे। वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पोएट्स ऑफ हिज एज। अपने युग के, अपने काल के, अपने उम्र के अन्य कवियों से पूरी तरह से, एज का मतलब यहाँ युग मानेंगे, तो अपने युग के अन्य कवियों से पूरी तरह से वो भिन्न थे। हाँ, तो ये क्या थे? अपने युग के अन्य कवियों से भिन्न थे। अब कहता है इज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट्स सच एज टी.एस. एलियट। वह अन्य आधुनिक कवियों जैसे कि टी.एस. एलियट उनसे पूरी तरह से क्या थे? डिफरेंट थे, भिन्न थे। वो डिस्कस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। टी.एस. एलियट के बारे में इन्होंने दिया एक एग्जांपल की जो कवि थे जैसे कि टी.एस. एलियट, जो समाज और औद्योगिकरण से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते थे। तो ऐसे आधुनिक कवियों से ये पूरी तरह से आगे कहता है कि लाइक ए कंजरर क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री वेयर एक्सपीरियंसेस लाइक ड्रिंक लाइक रियलिटी। या कंजरर का मतलब होता है मैजिशियन। कहता है कि लाइक अ मैजिशियन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री। वो एक जादूगर की तरह एक रहस्यमय वातावरण को निर्मित करते थे, बनाते थे। वेयर एक्सपीरियंसेस लाइक अ ड्रीम लाइक रियलिटी, जहां अनुभव जो होता है वो एक स्वप्न के जैसी जो है सच्चाई की तरह दिखती होती है। यानी जहां अनुभव जो है वो ड्रीम लाइक रियलिटी की तरह होता है, यानी सपने भी वास्तविकता की तरह। ठीक है, यानी अनुभव एक सपने जैसी वास्तविकता की तरह होते हैं। कहते हैं among his poems the listener, the escape, the scarecrow and Arabia are worth mentioning। इनमें जो कुछ कविताएं हैं द लिसनर, द एस्केप, द स्केयरक्रो और अरब, ये सब उल्लेखनीय हैं, ये वर्थ मेंशनिंग है। तो ये तो वाल्टर डीलामेर के बारे में था। वाल्टर डीलामेर ऐसे पोएट हैं जिन्होंने अपनी सारी कविताओं में, ऑलमोस्ट करीब करीब सारी कविताओं में, उन्होंने एक रहस्यमय वातावरण को बनाने का कोशिश किया है। और आप देखेंगे कि जैसे लगेगा कि समथिंग इज बीइंग हैपेंड, कुछ हो रहा है। हम चलते हैं माथा, ये पोएम का नाम है, इसकी तरफ। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। तो टोटल ये जो है, ये जो लाइंस हैं, ये 4 लाइंस में इसको डिवाइड किया गया है। मैं से 4 लाइंस में पढ़ूंगा। तो कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ये अपनी कविता को इससे स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार फिर से। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। मार्था हमें कहानियां सुनाती थी हेजल। हेजल का मतलब होता है एक प्रकार की जो झाड़ी होती है जिसे पिंगल भी बोलते हैं। तो ये इससे भरे यानी पिंगल से भरी हुई घाटी में मार्था हमें कहानी सुनाती थी। ठीक है, और मार्था की कहानी सुनाने का तरीका क्या था कि उसकी शुरुआत वो करती थी वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है। इससे वो अपनी कहानी को शुरुआत देती थी, यानी कहानी सुनाती थी। यहाँ बता दूं कि ये जो वाल्टर डीलामेर जो है,
ये अपने बचपन की घटना के बारे में बताते हैं कि जब अन्य बच्चों की तरह ये भी कहानियां सुनते थे और एक ग्लेन में ये रहा करते थे, नहीं एक घाटी में रहा करते थे, और वहां मार्था नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। तो वो कैसे कहानी सुनाती थी, इसी के बारे में, मार्था के बारे में उन्होंने बताया है। तो मार्था का जो तरीका था कहानी सुनाने का, वो अपने फर्स्ट लाइन को स्टार्ट करती थी वंस अपॉन ए टाइम से। तो हमें ये, वो कवि कहते हैं कि वंस वंस अपॉन ए टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार फिर से, मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज, मार्था अपनी कहानी सुनाती थे इन दी हैजल ग्लेन, हैजल से भरी हुई घाटी में, यानी पिंगल की झाड़ियों से भरी हुई घाटी में वो हमें कहानी सुनाती थी। अब अगला जो 4 लाइन है उसमें कहते हैं हर्ष वर दोज क्लियर ग्रेज आइज, यहाँ मार्था का जिक्र करते हैं। हर्ष वर दोज क्लियर ग्रेज आइज यू वॉच एंड द स्टोरी सिम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स। कहते हैं कि उसकी आंखें जो थी वो एकदम अस्पष्ट और भूरी थी, यानी उस मार्था के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो कहानी उन्हें सुनाया करती थी। तो उसकी आंखें जो थी एकदम स्पष्ट, साफ सुथरी और भूरी रंग की थी। वाच, तो कहते हैं कि तुम देखो, तुम देखते हो, एंड द स्टोरी सिम्स, और जो कहानी जो मालूम पड़ती है, टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, यानी वो अपने खूबसूरती से कही जा रही है या कही गई। जो कहानी जो है वो खूबसूरती से कही गई, यानी न केवल मार्था खूबसूरत थे, न केवल उसकी कहानियां खूबसूरत थी, यहाँ तक कि कहानियां जो खूबसूरत हुआ करती थी वो उसकी आंखों से भी, ठीक है, जाहिर होती थी। अब कहते हैं टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ये जो कहानियां होती थी एकदम शांत, उसकी आंखें शांत थी एकदम। जो आंखें, यहाँ आंखों का उन्होंने जिक्र किया है कि उसकी आंखें एकदम शांत गहरी थी, ठीक है, जैसे सपनों की तरह, सपनों की तरह एकदम शांत उसकी आंखें थी। आगे कहते हैं she would sit with her slim hands clasped around her bended knees while we on our elbows lolled and stared at ease. Here वाल्टर रीलामेर सेज, यहाँ पे वाल्टर रीलामेर कहते हैं कि वह बैठते थे अपने 2 पतले हाथों के साथ, स्लिम का मतलब होता है पतला, ठीक है, 2 स्लिम हैंड्स, वो अपने 2 पतले हाथों के साथ बैठती थी। क्लैप्ड अराउंड हर बेंडेड नीज, अपने मुड़े हुए घुटने को ये पकड़ करके बैठती थी। बैठने का तरीका उन्होंने बताया कि मार्था कैसे बैठा करती थी। तो वो बैठ जाती थी और अपने पतले हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लेती थी। While we on our elbows lolled, जबकि हम अपने, एल्बो का मतलब होता है कोहनियों पे, लॉल्ड का मतलब होता है ढीलेपन से लेटे हुए होते थे। यानी यहाँ कहना चाहते हैं कि जब वो कहानी सुनाती थी तो हम लोग एकदम ढीले ढाले अंदाज से कोहनी पे अटके हुए कहानी को सुनते थे, एंड स्टेयर्ड एट ईज, और आराम से उसे जो है घूरते रहते थे, यानी वो कहानी भी सुनते थे और मार्था की खूबसूरती को भी वो देखा करते थे, इतनी खूबसूरत मार्था थी। कहते कि हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, उसकी आवाज और उसकी छोटी सी ठुड्डी, चीन का मतलब होता है, ठीक है, द लोअर पोर्शन ऑफ द माउथ इज नोन एज चीन, इसे ठुड्डी बोलते हैं, कहीं टोड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो उसका, उसकी आवाज और उसकी छोटी सी चीन यानी ठुड्डी, हर ग्रेबल ए स्मॉल लवली हेड सिम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड। वो कहते हैं कि उसका जो, उसकी जो आवाज थी, उसकी छोटी सी जो ठुड्डी थी, चीन थी, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, उसका संजीदा, उसका संजीदा गंभीर और छोटा सा प्यारा सा, यहाँ हेड का मतलब चेहरा आप लेंगे, ठीक है, सर नहीं, उसका चेहरा छोटा सा बहुत खूबसूरत सा चेहरा था। सिम्ड हाफ द मीनिंग, उसी से, यानी यहाँ कहते हैं
कि आधा अर्थ तो इसी से पता चल जाता था ऑफ द वर्ड शी सेड, जो वो कहती थी। यानी उसके चेहरे की खूबसूरती, उसकी बनावट, उसका हाव भाव इतना खूबसूरत होता था कि आधी कहानी तो बस उसके चेहरे को देख करके पता चल जाती थी। आगे कहते हैं कि वंस वंस अपॉन ए टाइम, like a dream you dreamed in the night, fairies and gnomes stole out in the leaf green light. अगले 4 स्टैंजा में वो कहते हैं कि वो जो कहानी सुनाती थी वंस वंस अपॉन ए टाइम, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, जैसे कि आप सपने देखते हो रात में, जैसे कोई सपना आप रात में देखते हैं। फेयरीज एंड नोम्स स्टोल आउट, परियां और बौने, कौन से बौने? गड़े खजाने के रक्षक बौने चुपचाप उस हैजल यानी पिंगल की घाटी में चले आते थे। ऐसी कहानी सुनाती थी। यानी इतना इतना बढ़िया तरीका था उसकी कहानी सुनाने का कि जब वो कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे परियां उतर रही हैं और छोटे छोटे बौने जो है उस घाटी में चले आए हों। इन द लीफ ग्रीन लाइट, हरे हरे पत्तों की रोशनी में, यानी ऐसा लगता था कि जैसे परियां उतर रही हो। व्हेन शी यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज, जब वो कहानियां हमें सुनाती थी तो लगता था जैसे कि परियां और छोटे छोटे बौने जो कहानियों के पात्र होते हैं वो हरे भरे प्रकाश वाले, पत्तों के प्रकाश वाले ग्लेन में, घाटी में चले आते थे। आगे कहते हैं कि एंड हर ब्यूटी फार अवे would fade as her voice ran on till hazel the summer sun and all were gone. इन 4 लाइन में कहते हैं कि और उसकी जो खूबसूरती बहुत दूर, कहीं दूर, वुड फेड, मध्यम पड़ जाती थी। यानी जब कहानियां सुनाती थी तो हम इस तरह से खो जाते थे कि अब हम लोग उसकी खूबसूरती को भी नहीं देखते थे, कहानियों में खो जाते थे। एज हर वॉइस रैन ऑन, जैसे कि उसकी आवाज जारी रहती थी, कहानी जारी रहती थी। टिल हैजल एंड समर सन, पिंगल की झाड़ियों और सूरज की गर्मी के मध्य, एंड ऑल वर गॉन, हम सभी खो जाते थे। यहाँ पे टिल हैजल, ठीक है, हैजल का मतलब है यानी वो उसकी आवाज जो है वो खोती रहती थी, यानी दूर घाटी में उसकी आवाज तो गूंजती थी और उसका जो है खूबसूरती जैसे आंखों से अदृश्य हो जाता था। नाउ द पोएट एंड the poet's companions listen carefully the sound and the story of Martha. मार्था की इस कहानी को सुनते थे। आगे की लाइन में कहता है all forgotten and forgot, and like clouds in the height of the sky our hearts stood still in the hush of an age gone by. All forgotten and forgot, सब भूल गए, यानी कुछ भी याद नहीं रहता था। And like clouds in the height of the sky, और जैसे कि बादल आकाश की ऊंचाई में, ठीक है, जैसे कि बादल होते हैं, बादल क्या होते हैं, एक जगह आकाश की ऊंचाई पे ठहरे रहते हैं। आवर hearts stood still in the hush, हमारा भी जो हृदय होता था उसी तरह से शांति में खड़ा रहता था। ऑफ एन एज गॉन बाय, और एक युग गुजर जाता था। हाउ ब्यूटीफुली शी टोल्ड अस स्टोरीज, वो कितनी खूबसूरती से हमें कहानियां सुनाती थी। तो ये उन्होंने, वाल्टर डी ला मेयर ने मार्था की तारीफ की है, उसकी कहानी कहने की जो शैली है उसकी तारीफ की है। उम्मीद है आपको ये पोयम, ये कविता जरूर पसंद आई होगी। पसंद अगर आए आपको तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी आने वाले वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।